हवाएं वायुमंडल में वायु के स्थानांतरण के कारण बनती हैं। यह स्थानांतरण मुख्य रूप से वायुदाब में अंतर और पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वायुदाब का अंतर पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर तापमान में अंतर होता है। जहां तापमान अधिक होता है, वहां हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। इसके विपरीत ठंडी हवा भारी होती है और नीचे बैठ जाती है। इस प्रक्रिया के कारण वायुदाब का अंतर उत्पन्न होता है। हवा हमेशा उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र की ओर चलती है, जिससे हवा का प्रवाह होता है। पृथ्वी का घूर्णन कोरियोलिस प्रभाव पृथ्वी के घूमने के कारण हवाओं का सीधा रास्ता थोड़ा मुड़ जाता है। उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। यह पृथ्वी के घूमने के कारण होने वाले कोरियोलिस प्रभाव का परिणाम है। स्थानीय प्रभाव समुद्र और भूमि के तापमान में अंतर के कारण भी हवाएं बनती हैं। उदाहरण, समुद्री हवा सी ब्रीज दिन में समुद्र से भूमि की ओर चलती है, क्योंकि समुद्र ठंडा और भूमि गर्म होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और तूफान वायुदाब और तापमान में अचानक अंतर के कारण तेज हवाएं और तूफान बनते हैं। निष्कर्ष, हवाएं गर्म और ठंडी हवा के मिश्रण, वायुदाब के अंतर और पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनती हैं। यह प्रकृति के संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया है। ज्वार-भाटा टाइड्स समुद्र के जलस्तर में होने वाले नियमित उतार-चढ़ाव हैं, जो मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनते हैं। आइए इसे विस्तार से समझें। मुख्य कारण चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर समुद्र के जल को अपनी ओर खींचता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के एक हिस्से के करीब होता है, तो समुद्र का जल उसकी ओर खींचकर ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जिसे ज्वार हाई टाइड कहते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा में भी ज्वार बनता है, क्योंकि पृथ्वी का केंद्र चंद्रमा की ओर खींचता है और समुद्र का जल बाहर की ओर उभर आता है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच जहां पानी का स्तर कम हो जाता है, उसे भाटा लो टाइड कहते हैं। सूर्य का प्रभाव सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्वार भाटा को प्रभावित करता है, लेकिन इसका प्रभाव चंद्रमा के मुकाबले लगभग आधा होता है। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के समय, तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर पानी को अधिक ऊंचाई तक खींचते हैं, जिससे वृहद ज्वार स्प्रिंग टाइड बनता है। जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के साथ 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, अर्धचंद्र के समय, तो दोनों बल एक दूसरे को कमजोर करते हैं, जिससे लघु ज्वार नीप टाइड बनता है। पृथ्वी का घूर्णन और ज्वार पृथ्वी के घूमने के कारण ज्वार और भाटा दिन में 2 बार होते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अलग अलग क्षेत्र चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के करीब या दूर आते हैं, जिससे पानी का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है। ज्वार भाटा के प्रकार दैनिक ज्वार डायोनल टाइड, एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा। अर्धदैनिक ज्वार सेमी डायोनल टाइड, एक दिन में 2 ज्वार और 2 भाटा। मिश्रित ज्वार मिक्स टाइड, अनियमित ज्वार भाटा। महत्व नौकायन और मछली पकड़ने। ज्वार भाटा समुद्री परिवहन और मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। ऊर्जा उत्पादन ज्वार ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जा सकती है। तटीय पारिस्थितिकी ज्वार भाटा समुद्री जीवों और तटीय पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष, ज्वार भाटा मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के गुरुत्वीय संबंध का अद्भुत परिणाम है।